सरकार राजस्थान में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक बल दे रही है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विरासत को बढ़ावा देने के साथ ही विकास को भी गति देता है। दोस्तों वैसे तो राजस्थान में कई सारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं, लेकिन हम राजस्थान के टॉप 10 प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे जो आने वाले 2-3 सालों बाद राजस्थान के सूरत को बदल करके रख देगा। नंबर 1 पर है जयपुर नया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। जी हाँ गाइस, जयपुर में राजस्थान की राजधानी जयपुर है और जयपुर में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को बनाया जा रहा है। कथित तौर पर आपको बताना चाहेंगे गाइस कि यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होने जा रहा है। दिल्ली रोड, जयपुर, राजस्थान भारत में निर्माणाधीन है और इसका निर्माण राजस्थान क्रिकेट स्टेडियम एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस वाले क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कई चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण के पूरा होने से इसमें कुल 40,000 दर्शक बैठ सकेंगे। जब ये पूरी तरह से बनकर के तैयार हो जाएगा तो इसकी जो कैपेसिटी होगी लोगों की वो 75,000 दर्शकों की होगी। यह स्टेडियम 100 एकड़ की भूमि पर बनाया जा रहा है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की मेजबानी के लिए आवश्यक सभी आधुनिक सुविधाएं होगी, जिसमें कि फ्लड लाइट्स, ड्रेनेज सिस्टम और अत्याधुनिक स्कोरबोर्ड शामिल है। स्टेडियम में क्लब हाउस, इंडोर क्रिकेट अकादमी और स्विमिंग पूल सहित कई अन्य सुविधाएं भी शामिल होंगे। नंबर 2 पर है कोटा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। गाइस, राजस्थान के कोटा में एक ग्रीनफील्ड यानी कि नए तरीके से एक एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है। कोटा राजस्थान भारत में निर्मित होने वाले एक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। इस वाले प्रोजेक्ट को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI के द्वारा विकसित किया जा रहा है और बताया गया है कि 2025 तक ये बनकर के भी तैयार हो जाएगा। आपको बता देगा कि यह हवाई अड्डा कोटा शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर पूरब में तुलसी गाँव के पास 1250 एकड़ की भूमि पर स्थित होगा। हवाई अड्डे के रनवे 2900 मीटर लंबे होंगे, जो कि एयरबस A32 और बोइंग 737 जैसे विमानों को समायोजित करने की क्षमता रखता है। हवाई अड्डे पर एक टर्मिनल बिल्डिंग भी होगा जिसकी क्षमता 500 यात्रियों की प्रति घंटा होगी, यानी कि 1 घंटा में 500 यात्रियों को संभाल सके। इस तरह की टर्मिनल बिल्डिंग को यहाँ पर बनाया जा रहा है। टर्मिनल बिल्डिंग में हवाई अड्डे के लिए आवश्यक सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी, जिसमें एक वेटिंग हॉल, फूड कोर्ट, खुदरा दुकानें और बच्चों के खेलने के लिए अलग से प्लेइंग क्षेत्र भी शामिल होंगे। अगर आप इसके बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नंबर 3 पर है कोटा रिवर फ्रंट। राजस्थान में रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के अलावा कोटा में एक नया रिवर फ्रंट भी बनाया जा रहा है, जिसे कोटा नगर निगम द्वारा विकसित किया जा रहा है और इसके 2024 के लास्ट तक पूरा होने की उम्मीद है। इस वाले प्रोजेक्ट में चंबल नदी के किनारे 6 किलोमीटर लंबे रिवर फ्रंट का विकास शामिल है। रिवर फ्रंट में कई तरह की सुविधाएं होंगी, जिसमें वॉकिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक, बच्चों का पार्क, फूड कोर्ट, वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और म्यूजियम शामिल होंगे। इसके अलावा गाइस इसमें लाइटिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा, जिससे रात में रिवर फ्रंट को रोशन किया जा सके। इससे न केवल अधिक सार्वजनिक स्थान उपलब्ध होगा, बल्कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस वाले प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद पर्यटन में भी वृद्धि होगी और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिवर फ्रंट शहर में पर्यावरण को बेहतर बनाने, वायु प्रदूषण को कम करने और वन जीवों के लिए एक अच्छा आवास प्रदान करने जा रहा है। इस वाले प्रोजेक्ट के निर्माण को लेकर के कुछ चिंताएं भी थी, क्योंकि चंबल नदी का पारिस्थितिक तंत्र बहुत नाजुक है, इसलिए चिंता थी कि रिवर फ्रंट के निर्माण से नदी के पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है। तो इन सारी चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है और इसका काम काफी तेजी से चल रहा है। नंबर 4 पर है कोटा रेलवे स्टेशन पुनर्विकास। जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया, राजस्थान में रेलवे स्टेशन का रिडेवलपमेंट किया जा रहा है। कोटा हर साल आने वाले छात्रों की वजह से राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक हो चुका है। कोटा के रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से भीड़ देखने को मिलती है, उसे देखते हुए ये बहुत ही जरूरी है कि इसे रिडेवलप किया जाए, एक नए तरीके से, आधुनिक तरीके से विकास किया जाए और सरकार यही कर रही है। कोटा रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजना भारत में चल रही एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना है। यह परियोजना भारतीय रेलवे द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 2025 तक ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाएगा। नया टर्मिनल भवन बनाया जा रहा है जो कि आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें रेलवे स्टेशन के लिए आवश्यक सभी आधुनिक सुविधाएं होगी। इसमें एक प्रतीक्षालय, फूड कोर्ट, खुदरा दुकानें, बच्चों के खेलने के लिए क्षेत्र, कई चीजें शामिल होगी। लंबी ट्रेनों को समायोजित करने और यात्रियों की आवाजाही में सुधार करने के लिए प्लेटफॉर्मों का विस्तार किया जाएगा। प्लेटफॉर्मों और टर्मिनल भवन के बीच संपर्क को बेहतर बनाने के लिए नए फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। रेलवे स्टेशन पर आने वाले वाहनों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए एक नया पार्किंग क्षेत्र भी विकसित किया जा रहा है। शौचालय, पेयजल सुविधा और बैठने की जगह जैसी यात्री सुविधाओं पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और भी ज्यादा डिटेल रिपोर्ट के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नंबर
नंबर 5 पर हम लोग बात करेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में, जो कि राजस्थान से होकर के गुजरने वाला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे न अपने भारत बल्कि पूरे वर्ल्ड के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक होने वाला है और इसका लगभग काम पूरा हो चुका है। अभी इसे 8 लेन तक बनाया जा रहा है, बाद में इसे 12 लेन तक बनाया जाएगा। इस वाले एक्सप्रेसवे की टोटल लंबाई 1350 किलोमीटर होगी। इस वाले प्रोजेक्ट की आधारशिला प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा 2019 में रखी गई थी। इसमें लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। पूरे प्रोजेक्ट का अनुमानित बजट 1.1 लाख करोड़ रुपया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित कई बड़े बड़े शहरों से होकर के गुजरेगा। अगर बड़े बड़े शहरों की बात करें तो गुरुग्राम, जयपुर, कोटा, इंदौर, वडोदरा और सूरत जैसे प्रमुख शहर शामिल है। तो ऐसे में कोटा, राजस्थान, जयपुर से जब ये होकर के गुजरेगा तो इससे राजस्थान को एक नई कनेक्टिविटी मिलेगी। राजस्थान आसानी से इन सभी राज्यों से जुड़ पाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बहुत ही फ्यूचरिस्टिक एक्सप्रेसवे है, इसलिए ये जिस भी रास्ते गुजरेगा वो राज्य आने वाले टाइम में मालामाल होगा ही होगा। उसके कनेक्टिविटी में 4 चांद लग जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। नंबर 6 पर है पचपदरा बाड़मेर तेल रिफाइनरी। गाइस आपको बता दें कि बाड़मेर रिफाइनरी एक अन्य लोकप्रिय अवसंरचना परियोजना है जिसका निर्माण पचपदरा में किया जा रहा है, जो राजस्थान के बाड़मेर जिले के नजदीक है। यह भारत के राजस्थान के पचपदरा में निर्माणाधीन एक एकीकृत रिफाइनरी सब पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। इसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL और राजस्थान सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड यानी कि HHRL द्वारा विकसित किया जा रहा है। आपको बता देगा इस वाले रिफाइनरी की जो क्षमता है वो 9 मिलियन टन प्रति वर्ष होगी। अलग अलग देशों से जो हम लोग कच्चे तेल को मंगवाते हैं उसको यहाँ पर रिफाइन किया जाएगा। रिफाइन करके इसे अपने देश में बेचा जाएगा, हमारी जरूरत पूरी होगी। इसके अलावा इसे और भी कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसके बनने से यहाँ पर कई सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। आधिकारिक जानकारी के अकॉर्डिंग यह परियोजना कुल 4400 एकड़ की भूमि पर बनाई जा रही है। तो जिन किसानों का जमीन लिया गया होगा उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। अब इसे तैयार करने के लिए कई सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, कई सारे स्टूडेंट को रोजगार मिलेगा। इस वाले रिफाइनरी में सभी नवीनतम और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी, जिसमें एक कच्चा आसवन इकाई, एक वैक्यूम आसवन इकाई और एक उत्प्रेरक क्रैक शामिल होंगे। तो देखा जाए तो इस वाले रिफाइनरी के आने की वजह से राजस्थान के डेवलपमेंट में और भी ज्यादा सुधार आएगा। नंबर 8 पर है परबन बांध परियोजना। इस परबन बांध परियोजना भारत के राजस्थान के झालावाड़ जिले में परबन नदी पर निर्माणाधीन एक बहुउद्देशीय सिंचाई और पेयजल आपूर्ति परियोजना है। इस परियोजना से कोटा, झालावाड़ और बाराम जिलों में 2 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई और 1 लाख से अधिक लोगों को पीने का पानी मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट से पता चला है कि बांध का निर्माण कोटा से 120 किलोमीटर दूर अकावत गाँव में किया जा रहा है, जिससे कथित तौर पर लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएंगे, जिसमें से लगभग 1600 हेक्टेयर वन भूमि है। आपको बता देगा इस वाले प्रोजेक्ट को चंबल नदी के एक सहायक नदी पर बनाया जा रहा है और इसकी भंडारण क्षमता 490 मिलियन क्यूबिक मीटर होने की उम्मीद है। इस वाले बांध से 2970 मेगावाट की पन बिजली भी पैदा होगी। परबन बांध परियोजना का निर्माण 2017 में शुरू हुआ था और इसके 2024 के लास्ट तक पूरा होने की उम्मीद है। अगर आप इसके बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नंबर 9 पर है उदयपुर क्रिकेट स्टेडियम। आपको बता देगा कि राजस्थान में ऑलरेडी भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन ही रहा है। इसके अलावा राजस्थान के उदयपुर में भी एक क्रिकेट स्टेडियम को बनाया जा रहा है। यहाँ पर आपको बता देगा कि यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा, जिसके पूरा होने से बड़े क्रिकेट मैचों का आयोजन यहाँ पर आसानी से किया जाएगा। उदयपुर क्रिकेट स्टेडियम भारत के राजस्थान के उदयपुर में एक अंडर कंस्ट्रक्शन क्रिकेट स्टेडियम है। इसे शहर के खेड़ा कानपुर इलाके में 22 हेक्टेयर की भूमि पर बनाया जा रहा है। 2025 की शुरुआत तक इसके कंप्लीट होने की उम्मीद है। इस वाले क्रिकेट स्टेडियम की दर्शक कैपेसिटी 35,000 लोगों की होगी, जो इसे राजस्थान के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में से एक बनाता है। हालांकि राजस्थान का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा उसे कोटा में बनाया जा रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। नंबर 10 पर है दिल्ली अलवर RRTS। गाइस आप सभी जानते हैं कि भारत का जो पहला RRTS है उसे दिल्ली से मेरठ के बीच में चलाया जा रहा है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भारत सरकार दिल्ली के चारों ओर कई सारे RRTS को चलाने का प्लानिंग कर चुकी है। उसी में से एक है दिल्ली अलवर RRTS, जो कि दिल्ली और राजस्थान को आपस में जोड़ रहा है। दिल्ली अलवर क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यह 164 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होने वाला है, जो दिल्ली, गुड़गांव, रेवाड़ी और अलवर को जोड़ेगा। आपको बता देगा कि यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC के रैपिड रेल परिवहन प्रणाली के पहले चरण के तहत नियोजित और प्रस्तावित 3 रैपिड एक्स कॉरिडोर में से एक है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये रैपिड ट्रांजिट ट्रेनें लगभग 160 किलोमीटर
किलोमीटर प्रति घंटा के अधिकतम स्पीड से चलाई जाएगी, जिससे यात्री 104 मिनट के भीतर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकेंगे। इस वाले प्रोजेक्ट के लिए टोटल 37,000 करोड़ रुपया खर्च होने वाला है। आपको बता देगा इसका काम भी शुरू हो चुका है। इसका जो पहला चरण है वो दिसंबर 2024 तक खुलने की उम्मीद है। इस वाले प्रोजेक्ट के पूरा होने से बिना किसी परेशानी के जो परिवहन होगा वो काफी सुचारू हो जाएगा। तो गैस ये राजस्थान के टॉप 10 प्रोजेक्ट थे। इसके अलावा भी राजस्थान में कई सारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं, जैसे कि जयपुर मेट्रो, दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। राजस्थान में कई सारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं राजस्थान के टॉप 10 प्रोजेक्ट का पार्ट 2 लाऊं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पार्ट 2 में हम लोग राजस्थान के और भी टॉप 10 प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, इनको छोड़ करके। तो अगर आप राजस्थान से है, राजस्थान के बड़े बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी भी राज्य से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमें अपने राज्य का नाम कमेंट कर सकते हैं, अपने राज्य के किसी भी प्रोजेक्ट का नाम कमेंट कर सकते हैं। मैं इस पर अलग से डेडिकेट